पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब इंतजार है नतीजों का कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। अलग अलग एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन इसी बीच खबर यह आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सख्ती लगा दी गई है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे थे तो कोई सख्ती नहीं थी, नियमों की धज्जियां भी खुलेआम उड़ रही थी, चाहे वो बात हो रैली की या फिर आम मार्केट की। भीड़ भड़के वहां पे देखे जा रहे थे, रैलियों में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही थी। लेकिन चुनाव के खत्म होने के बाद अब नियम बदले गए हैं, अब सख्ती की गई है। अगर बात करें हम पश्चिम बंगाल की तो एक तरह से आंशिक लॉकडाउन पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। और अगर बात करें हम सख्ती की तो जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी जिम्स हैं, जितने भी पूल्स हैं, ये सब बंद रहेंगे। चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, सैलून हो, इन सब को बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि होम डिलीवरी जिन चीज़ों की है उसे जारी रखा जाएगा, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें दुकानों की तो दुकानों को लेकर भी फैसला लिया गया है। जो दुकान सुबह से लेकर रात तक खुले रहते थे, अब ये फैसला लिया गया है कि दुकानें जो हैं वो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुली रहेंगी और शाम के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ही ये खुली रहेंगी। इसके अलावा तमाम दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन इन सारी चीज़ों में एसेंशियल सर्विसेज को साइड रखा गया है, जिसमें मेडिकल शॉप्स आते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो ग्रॉसरी की दुकानें हैं उन्हें भी इनसे साइड रखा गया है, यानी कि कपड़े की दुकान हो, बर्तन की दुकान हो, इन सब सारी जो दुकानें हैं ये पश्चिम बंगाल में सिर्फ सुबह के 7 से लेकर 10 बजे तक और शाम के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। बाकी टाइम जो रहेगा वहां पर बंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी एकेडमिक कार्यक्रम हो, एंटरटेनमेंट कार्यक्रम हो, तमाम चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। जहां पर भी गैदरिंग है उस चीज़ पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है, क्योंकि कोरोना के मामले पश्चिम बंगाल में भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि यह रेस्ट्रिक्शन चुनाव से पहले नहीं था, शायद चुनाव ज़्यादा ज़रूरी था। कोरोना काल में अब जब चुनाव खत्म हो चुका है तो अब जाकर सख्ती भी की जा रही है। अब शायद मामले भी नज़र में आ रहे हैं, इससे पहले शायद मामले नज़र नहीं आ रहे थे या फिर मामलों को नज़रअंदाज किया जा रहा था। ये बेहतर सरकार ही जाने। खैर, एक बार फिर से आपको हम बताते हैं कि आखिर क्या क्या फैसला लिया गया है पश्चिम बंगाल के लिए। आंशिक लॉकडाउन एक तरह से पश्चिम बंगाल में लगाया गया है और ये लॉकडाउन जो है इसमें जो भी कॉम्प्लेक्सेस है वो बंद रहेंगे। इसके अलावा मॉल्स, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। लेकिन होम डिलीवरी जो है वो जारी रहेगी। ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू आप मंगा सकते हैं, यानी कि किसी को अगर खाना मंगाना है तो ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट वाले कराएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो दुकानें जो है पश्चिम बंगाल में वो सुबह के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। बाकी टाइम में ये दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इसमें जो है एक्सेप्शनल भी रखा गया है, जो मेडिकल शॉप्स है, इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो दुकानें हैं इन सबको इनसे साइड रखा गया है। और साथ ही साथ जो ग्रोसरी की दुकानें यानी कि किराना स्टोर जो है, इन सारी चीज़ों को दूर रखा गया है। सब्जी की दुकानें हो, फल की दुकानें हो, ये सब चीज़ों को दूर रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मनोरंजन से रिलेटेड कोई कार्यक्रम हो या फिर कोई एकेडमिक कार्यक्रम हो, जहां पर भी भीड़ इकट्ठा होंगी वो सारी चीज़ें बंद रहेंगी। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो वोटों की गिनती का जो प्रोसेस है वो जारी रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो प्रोटोकॉल है उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, जो SOPs हैं उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। उसी के तहत ये सारी चीज़ें जो कंडक्ट होंगे, यानी कि जो वोटों की गिनती होगी वो जारी रहेगी। कुल मिलाकर आंशिक लॉकडाउन का ऐलान पश्चिम बंगाल के लिए किया गया है ठीक चुनाव के बाद। अगर कल की बात करें तो कल 29 तारीख को आखिरी फेज का चुनाव था, लेकिन अब जाकर चुनाव के अगले ही दिन, यानी कि चुनाव खत्म होने के अगले ही दिन 30 तारीख को फैसला लिया गया कि पश्चिम बंगाल में भी आंशिक लॉकडाउन रहेगा।